भागवत जी के 9वें स्कंद की ही एक बड़ी प्यारी कथा है, इसी संदर्भ में है। उससे ये संकेत मिलता है कि भगवत आराधन से, ध्यान से, जप से कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान राम के पूर्वजों में एक राजा हुए। उन राजा का नाम था श्राद्ध देव और उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। बड़े गुरु भक्त, भगवत भक्त, धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी भी ऐसी थी, पर उनको संतान नहीं थी। इसलिए श्राद्ध देव को बहुत दुख होता था कि सब कुछ है पर संतान नहीं है। दुखी होकर श्राद्ध देव राजा गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी की आयु बहुत लंबी थी, कई पीढ़ियां देखी उन्होंने भगवान राम के पूर्वजों की। तो श्राद्ध देव गुरु वशिष्ठ जी के पास गए कि सब कुछ है पर संतान नहीं है। अगर आप उचित समझें तो हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव राजा को भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रेरित किया कि ये लो मंत्र, ये जप करो। मुझे कईयों ने बताया, पूना में एक पति पत्नी को शादी के 16 साल के बाद 3 जुड़वा संतान हुई। एक भी नहीं थी 16 साल तक, 3 जुड़वा बच्चे हुए। मैंने देखे 3 बच्चे। बॉम्बे महाराष्ट्र में एक सज्जन बाल संस्कार केंद्र चलाते, शिक्षक हैं, उनकी पत्नी भी 18 साल तक संतान नहीं थी, पर जब हुई गुरुदेव के आशीर्वाद से तो 2 जुड़वा बच्चे सूरत में लाए थे शिविर में। दोनों बच्चे मैंने देखे। तो श्राद्ध देव राजा को वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु का एक मंत्र दिया और बताया ध्यान ऐसे करो, जप ऐसे करो, मंत्र का अर्थ भी समझा दिया। श्राद्ध देव ने और उनकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर बड़ी ही लगन से जप किया। जब संतान हुई तो बेटी हुई। चाहते थे बेटा पर हो गई बेटी। तो गुरु को ये नहीं कहा कि हम तो बेटा चाहते थे और आपने मंत्र भी दिया था पर हो गई बेटी, ऐसा क्यों हुआ? आप तो समर्थ गुरु हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वे राजा श्राद्ध देव थे और उनकी पत्नी श्रद्धा देवी थी। नाम ही श्रद्धा था। यथा नाम तथा गुणा। आजकल तो किसी बहन का नाम हो गंगा देवी, घर पे जाओ तो पानी का गिलास नहीं मिलेगा, नाम है गंगा। नाम है शांति देवी, घर पे जाओ तो अशांति अशांति अशांति। वो बोर्ड गड़बड़ करेगा भैया, वहां नहीं लगाना, साइड में लगा दो, वो साइड में। बेटी गुरु जी से खाली इतना निवेदन किया कि गुरुदेव अब क्या किया जाए, आपका क्या आदेश है? तो गुरुदेव ने उनको फिर एक मंत्र दिया, भगवान विष्णु का ही। जब उन्होंने जप किया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। वो लड़की में से लड़का हो गया। एक भागवत की कथा है, आप पढ़ो 9वें स्कंद की। और उस पुत्र का, बेटे का नाम रखा गया सुद्युम्न। जब बेटा बड़ा हो गया तो जंगल में एक दिन गया घूमने फिरने, कुछ जंगल के तरफ। चलते चलते, यात्रा करते करते सुद्युम्न राजकुमार ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां भगवान शिवजी और पार्वती जी बैठे हुए थे। परंतु पार्वती जी उनके आगमन से थोड़ी रुष्ट हुई, क्योंकि स्वाभाविक पति पत्नी जहां बैठे हों
वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उनकी अनुमति के बिना जाना उचित नहीं। सुद्युम्न तत्काल, बड़ी रोचक कथा है, सुद्युम्न तत्काल पुरुष में से फिर स्त्री हो गया। परीक्षित राजा ने शुकदेव जी को पूछा ऐसा क्यों हुआ। शुकदेव जी ने कहा कि एक बार की बात है, शिव पार्वती जी बैठे थे और कुछ ऋषि अचानक वहां पहुंच गए, तो पार्वती जी को थोड़ा संकोच हुआ। तब से वहां ऐसी मर्यादा बना दी गई कि उस स्थान पर कोई भी बिना अनुमति के आएगा तो पुरुष में से स्त्री बन जाएगा। सुद्युम्न को पता नहीं था, वो गए तो स्त्री शरीर में बदल गए। अब तो सुद्युम्न को बड़ा दुख हुआ कि घर कैसे जाऊं, अब तो नारी बन गया। सोच रहे थे कि क्या करूं, इतने में गुरुदेव की याद आ गई। गुरुदेव का स्मरण किया कि गुरुदेव अब आप ही कुछ कृपा करें तो ही मेरा कल्याण हो सकता, नहीं तो मैं घर से निकला था लड़का और यहाँ हो गया शरीर ऐसा, तब कैसे जाऊं, आप कृपा करो। सुमिरन किया गुरुदेव का। सुमिरन में तो बड़ी शक्ति है, और गुरु एक व्यक्ति नहीं है कि खाली एक जगह पर हो। और सुमिरन का मतलब ये भी नहीं कि परेशान करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, दुखी होते रहे, नहीं। आप एक बात बताओ, आपको अगर प्रधानमंत्री से मिलना हो या मुख्यमंत्री से मिलना हो तो फटे कपड़े पहनकर जाएंगे तो कौन उनकी ऑफिस में जाने देगा। बराबर बन ठन के पैंट शर्ट कोट टाई वगैरह लगा कर जाएंगे तो सब बोलेंगे आइए साहब कहाँ से आए आप। सम्राट से मिलने जाएं तो सम्राट बनकर जाएं। देवो भूत्वा देवम यजेत, लाचार होकर नहीं पुकारे। भक्त बनकर। सुद्युम्न ने पुकारा, गुरु प्रकट हुए और गुरु ने फिर शिव जी से उनकी तरफ से, अपने चेले की तरफ से प्रार्थना की। शिव जी ने आशीर्वाद दिया और वो फिर पुरुष के रूप में बदल गया। अब देखो कितने आश्चर्य की बात है। और आराधना की महिमा भी कैसी कि पहले तो लड़की के रूप में जन्मा था, फिर भगवान विष्णु के और गुरु के वरदान से सुद्युम्न बना, फिर वो श्रापवश स्त्री बना, फिर पुरुष के रूप में बदल गया। तो ये कथा संकेत करती है कि भगवत आराधन से, गुरु आराधन से कुछ भी असंभव नहीं है। जब व्यक्ति जीवन में कभी निराश हो तो तुरंत सत्संग के वचनों को याद करके अपनी उपासना, अपनी साधना बढ़ा दे। बस 9वें स्कंद में ही एक दूसरे राजा की बात आती है, अम्बरीश राजा की। अव्यय थी उनकी लक्ष्मी, माने कभी खुटती नहीं थी, और अतुलनीय था उनका वैभव, किसी से तुलना नहीं कर सकते ऐसा वैभव था। परंतु अम्बरीश राजा इन सब को व्यर्थ समझते थे, संपत्ति को और भोगों को, वैभव को, कि सब दिखावा है। किसी व्यक्ति को प्रभावित कर भी लिया तो क्या, मंदिर में पूजा करने बैठते झाड़ू अपने हाथ से लगाते थे। ऐसा नहीं नौकर पूजा की जगह साफ कर दे फिर मैं बैठूं आसन बिछा के, नहीं, पूजा की जगह राजा अम्बरीश खुद साफ करते थे, खुद झाड़ू लगाते, खुद पोछा लगाते, अपने हाथ से सारी पूजा की विधि करते और बैठते थे ध्यान में, जप में। तो वे अम्बरीश राजा भगवान को बड़े प्रिय हो गए थे, क्योंकि उनके मन में वैराग्य था। उनकी दृष्टि में सारा वैभव वो स्वप्न तुल्य था। वे जानते थे कि इनमें से कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, तो जो सदा रहने वाले मैं उन्हीं के नाम का जप क्यों न करूं। मेरे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं, इसकी चिंता न करें, अपना भजन ध्यान बढ़ाएं, अपने आप शुभ होगा। एक लड़की की सगाई तय हो गई, फिर उसकी सगाई टूट गई, तो वो
कन्या दुखी हुई। उत्तर प्रदेश की बात है, उसको दुख हुआ तो रात को सपने में गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैंने ही ये रिश्ता तोड़ा है, मैंने ही उनको प्रेरित किया था कि तोड़ दो। टूट गया। तो फिर उसने पूछा तो अब क्या होगा? बोले बस तू मेरी बेटी है तो क्यों चिंता करती है, मजे में रह और अपनी साधना बढ़ा बस। फिर थोड़े समय के बाद उसका ऐसे घर में रिश्ता हुआ कि वो युवक भी आगरा के आश्रम में दीक्षा लेने आया था, मैंने देखा था। कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने भजन में कमी ना आने दें, अपनी बहिर्मुखता को बढ़ने न दें, अपनी अंतर्मुखता कैसे बढ़े बस ये विचार करें। योग वशिष्ठ में शिखर ध्वज राजा की कथा आती है। वे शिखर ध्वज राजा कहते हैं कि मुझे संसार के भोग बड़े दुखदायक लगते हैं। आजकल तो कई युवक युवतियां आपस में जानबूझकर परिचय बढ़ाते हैं कि आपका फ़ोन नंबर हो तो दीजिए, हम आपसे कभी बात करेंगे, आपके बिना हमको चैन नहीं पड़ता, आपकी हमें बहुत याद आती है, आपके बिना हमको पानी पीना भी अच्छा नहीं लगता। आइसक्रीम खा रहा था, पानी पीना क्या अच्छा नहीं लगता, फ्लेवर्ड मिल्क पी रहा था। हाँ बोलता है मेरे को पानी का घूंट गले से नहीं उतरता, आपके बिना तो मैं मर जाऊंगा। मर जा, मर के दिखा, नहीं मरेगा, वो तो खाली बातें बनाते हैं। हमको प्रेम तो एक भगवान कर सकते हैं, भगवत प्राप्त तो गुरु कर सकते हैं, बाकी नहीं। बाकी तो जैसे आपने देखा होगा वो गन्ना होता है ना, गन्ना, बच्चों को पता है ना, गन्ने का रस बेचते हैं जो, वो सुबह आते हैं ना तो रस निकालने का जो मशीन होता है उसको धोते हैं, फिर अगरबत्ती घुमाते हैं मशीन के आगे, जहाँ गन्ना काट के रखा है उधर भी अगरबत्ती घुमाते हैं। थोड़ी देर के बाद ग्राहक आते हैं, रस निकालते हैं, रस देते हैं ग्राहक को, पैसे डालते हैं जेब में, पर रस निकलने के बाद गन्ने का जो अवशेष बचा उसको कचरा पेटी में डाल देते हैं। फिर उसके आगे अगरबत्ती नहीं जलाते। तो पहले घुमा देते, क्यों? कि गन्ने में रस था इसलिए, अब रस निकल गया तो फेंक दो। इसलिए सावधान रहना चाहिए, जो वास्तव में हमको प्रेम करते हैं उन्हीं में प्रेम बढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं, चिंता न करें, शांति। ओम नमो भग, शांति से बैठे, अपनी जगह न छोड़ें। ओम। रास्ते में बरसात शुरू हो गई तेज, रास्ते में एक दोस्त का घर था तो अंदर चला गया। दोस्त भी खुश हो गया कि अच्छा हुआ, बहुत दिनों के बाद मिले, आओ आओ, साथ में ही खाना, रात को यहीं सो जाना। तो वो घर वाला अपनी पत्नी को कहने गया रसोई घर के तरफ कि मेरा मित्र आया है, 2-4 रोटी ज़्यादा बनाना। रसोई घर में कहकर बाहर आया तो देखा दोस्त गुम है ही नहीं। 1-1.5 घंटे के बाद वो आया तो इसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे? मैं तो रसोई घर में कहने गया था पत्नी को कि मेरा मित्र आया है, 2 रोटी ज़्यादा बनाना, आप इतने में गुम हो गए क्यों? कहाँ गए थे? उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को कहने गया था कि घर नहीं आऊँ तो चिंता मत करना। नासमझी के कारण भीगा। ऐसे ही लोग नासमझी के कारण दुख भोगते हैं। एक आदमी सिगरेट बहुत पीता था, उसकी पत्नी ले गई किसी संत के सत्संग में, बात उसको दिल से लग गई। उसने निश्चय किया जितने पैसे एक दिन में सिगरेट पीने में खर्च करता था, एक डब्बा रखा उसने छोटा, उस डब्बे में पैसे जमा करता गया। मन में ये सोचता कि कोई बात नहीं,
मैं सोचूंगा मैंने इतने की सिगरेट पी ली, रोज तो खर्चा होता ही था, कोई बात नहीं। तो उसने रोज ये नियम शुरू कर दिया, जितने पैसे उसके सिगरेट में खर्च होते थे वो एक डब्बे में जमा करता गया। 1 साल बीता, सिगरेट छूट गई उसकी। 1 साल बीत गया, वो डब्बा उसने खोला, उन पैसों से उसने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा और व्यापार के लिए जो उसको बसों में आना जाना पड़ता था मार्केट में, उसमें उसका टाइम बहुत जाता था, कोई बस कब आई कोई बस कब आई, तो वो टाइम उसका बच गया, स्कूटर पे ही अपने आता जाता और उतना टाइम अपने व्यापार में ज़्यादा देने लगा, मुनाफा और बढ़ता गया। सिगरेट पीना छोड़ा तो बुद्धि की थोड़ी सात्विकता बढ़ी। 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, कई दुकानें उसने कर ली अपनी, कई गाड़ियां उसकी हो गई। अब आप देखो कितनी पते की बात है कि धुएं में उड़ा दिए जाने वाले पैसे कितना महत्व रखते हैं। वो धुएं में उड़ा देता था सिगरेट में और बचत करता गया तो कितना बड़ा आदमी हो गया। 4 प्रकार का संयम होता है। एक ऐन्द्रिक संयम, इंद्रियों का संयम। दूसरा होता है अर्थ संयम, पैसा व्यक्तिगत खर्च कम करे पर अच्छे काम में पीछे न रहे। तीसरा होता है समय संयम, अपना समय फालतू न गंवाए। चौथा होता है विचार संयम, फालतू बातें सोचे नहीं, फालतू विचार करे नहीं। एक परिवार के लोग जालंधर में रहते हैं, पंजाब में। उन्होंने बताया हम ऋषि प्रसाद मैगजीन में भक्तों के अनुभव पढ़ते थे तो मन में विचार आता था कि क्या ऐसा सचमुच में होता होगा कि ये कहानी बनाकर लिखी जाती है। ऐसा उसको होता था मन में। उस बहन की हिम्मत भी है, उसने सच में अपना नाम भी लिखा, उसका नाम उसने लिखा अंशु चोपड़ा। कि हमको होता था कि ये सच होगा कि कहानियां होगी। ऋषि प्रसाद में होता है ना एक पेज में भक्तों के अनुभव, विश्वास नहीं आता था। फिर भी हमने दीक्षा हरिद्वार में ली। मेरे पति उस समय दीक्षा लेने से मना करते थे, खूब शराब पीते थे, नशे में लड़ाई झगड़ा खूब करते थे, घर को नरक बना दिया था। मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे कि 3 साल होने आए दीक्षा लिए हुए, अभी तक मेरे घर में इतनी अशांति क्यों है। भक्तों को तो इतने अनुभव हो जाते हैं, मेरे को नहीं। ऐसा उसके मन में विचार आया, पर फिर भी निराश नहीं हुई। सोचा कि जरूर कमी मेरे में है, तो जप बढ़ा दिया थोड़ा। 3-4 दिन बीते, जप बढ़ाने के बाद उसके पति एक दिन स्कूटर से गिर गए। तो उसको हुआ मैंने जप बढ़ाया और पति भी स्कूटर से गिर गए। वाह भाई वाह। पर फिर भी निराश नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति जब गिरने के बाद मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि आज के बाद अब मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। जप बढ़ाए 3-4 दिन हुए, भले थोड़ा गिरा वो आदमी, पर पत्नी को कहा अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। पता नहीं मुझे कोई अंदर से कह रहा है, शायद ईश्वर ही प्रेरणा कर रहे हैं, और मैं अब दीक्षा भी लूँगा। पत्नी की आंख में आंसू आ गए कि मैं तो बेकार में सोच रही थी कि भक्तों के अनुभव होते हैं, इतने में पढ़ती हूँ, मेरे को नहीं होते, ये मेरे सामने है। पति खुद बोले मैं भी दीक्षा लूँगा, और उन्होंने दीक्षा ली, जप करने लगे। फिर थोड़ा समय बीता तो मुझे गठिया रोग हो गया उस महिला को, परंतु जप पाठ के प्रभाव से वो भी कैसे नष्ट हो गया। बोले बताऊं, एक रात को जप करते करते मैं सो गई। कई लोग रात को टीवी देखते रहते हैं, कोई सीरियल, कोई नाटक, कुछ देखते रहते हैं।
पर वो तो बोले मैं जप करते करते सो गई। तो रात को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि मेरी शिष्या होकर गठिया रोग से पीड़ित है, उठ, ये ले दवाई और ये ले पानी के साथ निगल जा। बोले स्वप्ने में मुझे गुरुजी ने कोई औषधि दी और हाथ में पानी भी दिया कि पी जा, रोग नष्ट हो जाएगा। मैंने ली और अगले दिन सुबह उठी तो गठिया रोग के कारण जो उंगलियों में पैरों में जकड़न हो जाती है वो सुबह होते होते ही कहाँ चली गई मेरे को पता नहीं। पहले घर का काम करने में कठिनाई होती थी, अब मैं खुद कर लेती हूँ। और सबको आश्चर्य लग रहा था कि एक रात में कैसे हो गए। जालंधर में रहते हैं, जालंधर का एड्रेस भी मैं आपको बताऊं, वो परिवार के लोग रहते हैं गोपाल नगर, विद्या सागर स्वीट शॉप दुकान का नाम, गोपाल नगर जालंधर में, पीली कोठी साईं दास ग्राउंड जालंधर पंजाब। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। एक आदमी, सुनो, वो टाट के बोरे आते हैं ना, कंतान के बोरे, गुणू चाऊ सिंधी में, टाट की बोरियां सप्लाई करता था एक कारखाने में। तो कारखाने का जो मैनेजर था उसने एक दिन इस आदमी का अपमान कर दिया किसी छोटी सी बात पे। ये तू तो ऐसा है, भाग्यहीन आदमी है, अभागा आदमी है, ऐसा ऐसा अपशब्द बोल दी। तो इस व्यक्ति ने कहा कि देखो आप ऐसा न कहिए मैं भाग्यहीन हूँ, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ है। आप मुझे कैसे कहते हैं तू भाग्यहीन है, अभागा है, ऐसा क्यों? आप देखते रहिए मैं भाग्यहीन हूँ कि भाग्यवान हूँ, आप देखते जाइए मिस्टर। वो सज्जन चले गए, मेहनत की, पुरुषार्थ किया, पैसे कमाता गया वो। और वही कारखाना, जिस कारखाने में वो टाट के बोरे सप्लाई करता था और मैनेजर ने उसका अपमान कर दिया, वही कारखाना उसने खरीद लिया, स्टाफ समेत खरीद लिया। फिर मैनेजर को कहा अब कहिए भाग्यहीन हो कि भाग्यवान हो। बड़े आए बकवास करने वाले, अब दोबारा किसी को ऐसा नहीं बोलना, किसी का अपमान क्यों करना, किसी को अपशब्द क्यों कहना। तो हर व्यक्ति के अंदर संभावनाएं छुपी हुई है, वो संभावनाएं वास्तविकताएं बनने को तैयार है। बस एक छोटी माचिस की दिया सलाई क्या नहीं कर सकती। एक छोटा सा रोग का कीटाणु बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में रोग फैला देता है। एक छोटा सा अणु बम, कई अणुओं को इकट्ठा करो तो एक बाल जितनी मोटाई हो सकती है उनकी। एक अणु नागासाकी या हिरोशिमा पर पड़े तो क्या हो सकता है। एक छोटा सा आंख का तिल हमको कितना कुछ दिखाता है, परंतु उस आंख के तिल के द्वारा देखे हुए में आसक्ति करने की अपेक्षा गुरु के दर्शन करके उनमें प्रीति की जाए तो जो दृश्य हमको आकर्षित मालूम होता है वो नहीं होगा। किसी का रूप देखकर उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं होगा। फिर विवेक जगेगा गुरु के सत्संग से और दर्शन से कि दृष्टा और दृश्य एक नहीं है। उसमें आसक्त क्यों होना। दुख मिट जाते हैं इस ज्ञान दृष्टि से। योग वशिष्ठ में भी ये बात आती है। योग वशिष्ठ महारामायण में ये वचन आता है, कागभूषुंडी कहते हैं दृष्टा को दृश्य से मिला हुआ न देखना, ये सच्ची पूजा है भगवान की। गुरु के दर्शन की, सच्चे संत के दर्शन की ऐसी महिमा है,
काकभुशुंडी जी के पास जब वशिष्ठ जी आए तो काकभुशुंडी कहते हैं, मुनीश्वर आपके दर्शन से मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ। सच्चे संत की संगति चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतल है और अमृत की तरह आनंद को देने वाली है। फिर कहते हैं नहीं नहीं, चंद्रमा की शीतलता तो गौण है, कुछ समय के लिए। अभी कहाँ है चंद्रमा की शीतलता? परंतु संत की शीतलता गौण नहीं है, वो तो सदैव शांति का एहसास कराती है। संत के दर्शन की शीतलता, उनके दर्शन से और उनके सत उपदेश से अंतःकरण की तपन मिट जाती है। ऐसी विलक्षण महिमा है। और संत भी ऐसे हो, अगस्त्य ऋषि जैसे, जो सिंधु को बिंदु बनाकर पी गए। संसार सागर उनको बिंदु की नाई प्रतीत होता हो। ऐसे कोई गुरु का सानिध्य सहारा मिलता है तो फिर उस साधक की ऊंची यात्रा होने लगती है और आधि व्याधि नष्ट हो जाती है। एक होती है आधि, माने मन का रोग। मन में जो तरह तरह की इच्छाएं भरी हुई होती हैं, उसको आधि कहा योग वशिष्ठ में। दूसरा व्याधि, शरीर का रोग। और व्याधि भी दो प्रकार की बताई। लघु व्याधि, शरीर का रोग। दीर्घ व्याधि, जन्म मरण का रोग। ये दो है। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये मन के शांत हुए बिना नष्ट नहीं होती। मन शांत हो तो मन की आधि भी नष्ट हो और शरीर की व्याधि भी नष्ट हो जाए। तो जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा सबका अनुभव है कि हमारा मन शांत हो जाता है। अभी भी कितनी शांति है यहाँ पर।